हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी तरह के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने इस महान साम्राज्य की शुरुआत यानी स्थापना किया था। दोस्तों, किसे माना जाता है संस्थापक? तो यह माना जाता है श्रीगुप्त को। ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के नजरिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? किस सुल्तान ने दोस्तों कुतुब मीनार को जो निर्माण कार्य को पूरा करवाया था? यह करवाया था इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इल्तुतमिश। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस भीषण युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया? दोस्तों, कौन से युद्ध के बाद दोस्तों सम्राट अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो हो जाएगा कलिंग के युद्ध के बाद। दोस्तों, किसने अपनाया? तो सम्राट अशोक ने क्या अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध सत्यमेव जयते वाक्य किस प्राचीन उपनिषद से लिया? जो सत्यमेव जयते लिया गया है, यह कौन से प्राचीन उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेन सांग किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत आया? जो हवेन सांग था, ये किस भारतीय राजा के शासनकाल में दोस्तों भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रसिद्ध सिख गुरु ने सिखों की पवित्र सेना खालसा पंथ की स्थापना है? दोस्तों, यहाँ पे सेना लिखा है, पवित्र सेना खालसा पंथ की स्थापना हुआ। तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह और किसके बीच लड़ा गया? जो अकबर के सेनापति मान सिंह थे और किसके बीच लड़ा गया? जो मान सिंह और किसके बीच लड़ा गया? जो जाएगा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अकबर जो सेनापति थे मान सिंह और उनके महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश ने कराई थी? दोस्तों, किस पाल वंश के राजा ने करवाई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो यह करवाया था धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा धर्मपाल। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी? दोस्तों, जो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे हराकर दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी? तो हो जाएगा इब्राहिम लोधी को हराकर दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा जो पुस्तक की रचना किया था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा गुलबदन बेगम। ध्यान रखिए, जो कि हुमायूं की बहन थी। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य को नदियों का मायका या फिर टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बाघ है? दोस्तों, किस राज्य को दोस्तों नदियों का मायका या फिर टाइगर स्टेट कहा जाता है? यह कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे जो बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, ये हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के नजरिए से। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है जो पंजाब और हिमाचल की सीमा पर है? दोस्तों, जो भाखड़ा नांगल बांध है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है। ऐसा पूछा जा सकता है कि जो भाखड़ा नांगल बांध है ये कौन से सीमा पर स्थित है? तो यह पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया सतलुज नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सतलुज नदी। नोट डाउन कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से दोस्तों बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश के सीमा से दोस्तों तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? तो यह राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लंगूर झील, दोस्तों ये इसे लंगूर झील भी कहते हैं, चिल्का झील को। दोस्तों, ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा, जो लंगूर झील है या फिर आप लोग चिल्का झील भी कह सकते हो, यह उड़ीसा में स्थित है। तो नोट डाउन कीजिएगा, और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला
क्या क्या नाम है दोस्तों? जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दोस्तों कौन सा यह दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है? तो हो जाएगा यर्डिस श्रृंखला, जो कि सबसे लंबी श्रृंखला है दुनिया की। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा यर्डिस श्रृंखला। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में सोना निकाला जाता है? कौन सा राज्य में तो सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है जहाँ प्रसिद्ध केजीएफ खदान भी है दोस्तों? तो हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कर्नाटक। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेता है? तो हो जाएगा यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का टाइम लेता है अपनी पृथ्वी, जो कि अपनी धुरी पर पूरा चक्र लगाने में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला नेशनल पार्क किस राज्य में? दोस्तों जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, यह कौन से राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा उत्तराखंड। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है दोस्तों इसे रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को दोस्तों रेंगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अगर रेंगून मिट्टी रहे तो रेंगून मिट्टी भी सही आंसर हो जाएगा। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को और किस वर्ष हुई थी? कौन से तारीख को और कौन से सन में दोस्तों पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी? तो वह था 9 दिसंबर 1946 में पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को गैर कानूनी बताया गया है? छुआछूत को दोस्तों गैर कानूनी कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो यह आर्टिकल 17 में बताया गया। ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल? टी हो जाएगा यहाँ पे 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन हो जाएगा 5 ईयर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? इन दोनों का जो पद है खाली हो जाए तो कौन संभालता है इन लोगों का पद? तो यह संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे यह थे गणेश वासुदेव मावलकर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलकर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार? दोस्तों मैग्ना कार्टा दोस्तों किस संविधान को कहा जाता है? किस भाग को दोस्तों संविधान के? तो यह कहा जाता है भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए नियुक्ति कौन करता है? भारत के दोस्तों किसी भी राज्य के जो राज्यपाल बनने के लिए जो नियुक्ति करता है यह करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए? जो मौलिक अधिकार लिए गए कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया? यह लिया गया है यूएसए से। ध्यान रखिएगा, अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की रिटायर होने की उम्र कितनी होती है? जो सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की जो रिटायर होने की जो उम्र होती है यह होती है 65 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 65 ईयर्स होती है जजों को रिटायर होने की उम्र। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी जो उत्तर प्रदेश की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वतंत्र भारत की पहली जो राज्यपाल महिला बनी थी यह बनी थी, ध्यान रखिए, सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है जो कान के अंदर पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी जो कि कान के अंदर होती है उसका नाम है दोस्तों स्टेपिज। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा स्टेपिज की हड्डी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है जिसमें रात में साफ दिखाई नहीं देता? दोस्तों रतौंधी बीमारी में रात में साफ दिखाई नहीं देता है, यह कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी ज्वलनशील गैस पाई जाती है? जो गोबर गैस में तो कौन सी गैस पाई जाती है मुख्य रूप से? तो यह पाई जाती है मीथेन गैस। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा मीथेन गैस, जो कि पाई जाती है गोबर गैस में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें से मानव शरीर में मुख्य रूप से किस कैंसर का खतरा होता है? जो सूर्य की किरणें से जो आने वाले पैराबैंगनी किरणों से तो मानव शरीर में किस बीमारी की खतरा होता है? तो होता है कैंसर, त्वचा के कैंसर का खतरा होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा त्वचा के कैंसर का खतरा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नाम की दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा की खोज की थी? दोस्तों किस वैज्ञानिक ने दोस्तों पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवा की खोज किया था? यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
पानी का घनत्व यानी डेंसिटी किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, किस तापमान, तो हो जाएगा 4 सेल्सियस पर जो पानी का डेंसिटी है ये ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 4 सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। जो फ़ारेनहाइट स्केल पर जो मानव शरीर का जो तापमान होता है कितना होता है, तो जाएगा 98.6 F होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 98.6 F। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था। इलेक्ट्रॉनिक की खोज दोस्तों कौन से वैज्ञानिक ने किया था, तो यह किया था जे थॉमसन ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जे थॉमसन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने या फिर मेकअप करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि चेहरा बड़ा दिखे। दोस्तों चेहरा बड़ा दिखने के लिए दोस्तों कौन से दर्पण का या फिर शीशे का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का स्वाद हल्का क्षारीय होता है। मानव रक्त का जो स्वाद है हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना है, तो इसका पीएच मान होता है 7.4। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 7.4। कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है। दोस्तों भारत में जो योजना आयोग की स्थापना किया गया था कब किया गया था, तो यह किया गया था 1950 में, 1950 में किया गया था योजना आयोग की स्थापना, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाने जाते हैं। और नीति आयोग कब से नाम पड़ा दोस्तों, तो यह नीति आयोग नाम पड़ा 2015 से। ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत में पहली बार 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। जो पहली बार जो भारत में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत में जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में जो जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। कौन से वर्ष दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, तो यह किया गया था 2014 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2014 में किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय किस देश और शहर में। कौन से देश और शहर में दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा जेनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा शहर जेनेवा और देश स्विट्जरलैंड है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक यानी मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन थी। जो मेडल प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी यह थी कर्णम मल्लेश्वरी थी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से माना जाता है। जो बटरफ्लाई शब्द का जो संबंध माना जाता है यह माना जाता है तैराकी से। ध्यान रखिएगा स्विमिंग के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तैराकी से। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी जो 1931 में दोस्तों रिलीज हुई थी। कौन सी थी पहली बोलती फिल्म, तो हो जाएगा आलम आरा, जो कि पहली बोलती फिल्म थी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आलम आरा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आगा खान कप का संबंध किस खेल से। जो आगा खान कप का जो संबंध है कौन से खेल से, तो यह संबंधित ध्यान रखिएगा आपका हॉकी खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हॉकी का खेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे। टेस्ट क्रिकेट में जो भारत की तरफ से जो पहला शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी थे कौन थे, यह थे लाला अमरनाथ। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लाला अमरनाथ। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। जो रैम होती है किस प्रकार की मेमोरी होती है, होती है अस्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अस्थायी मेमोरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल यानी फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है। कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य काम होता है किसी भी अनऑथराइज्ड को एक्सेस से रोकना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अनधिकृत एक्सेस को रोकना, जी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसी भी फाइल को कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट करने के दोस्तों बिना रिसाइकिल बिन में भेजे हुए इसका शॉर्टकट क्या होगा। यानी परमानेंट डिलीट करने का जो शॉर्टकट की होगा किसी भी ऐप या फाइल को, तो हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। आप लोग जैसे प्रेस कीजिएगा हमेशा के लिए आपके जो भी फाइल होंगे डेस्कटॉप पे या फिर आपके मेमोरी में फाइल होंगे हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड जिस पर CPU और अन्य चिप लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों मदरबोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मदरबोर्ड कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ईमेल का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का क्या नाम। ईमेल का जो आविष्कार किया था किसने किया था, तो यह किया था ध्यान रखिएगा रे टॉमलिंसन। ध्यान रखिए जो कि किसका आविष्कार, तो जीमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का है मोहिनी अट्टम? तो हो जाएगा केरल का है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रथ यात्रा उत्सव भारत के किस शहर में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है? किस शहर में निकाला जाता है दोस्तों? तो यह निकाला जाता है पुरी में, उड़ीसा के पुरी में निकाला जाता है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा के पुरी में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मधुबनी लोक चित्रकला यानी पारंपरिक पेंटिंग भारत के किस राज्य में बहुत प्रसिद्ध है? ये जो मधुबनी लोक चित्रकला है पारंपरिक पेंटिंग, यह कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह बिहार में प्रसिद्ध है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बिहार राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस प्रसिद्ध भारतीय वाद्य यंत्र से को बजाने से? जो हरिप्रसाद जो चौरसिया का संबंध है किस वाद्य यंत्र से बजाने से? तो हो जाएगा पे बांसुरी बजाने से, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बांसुरी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में लोसांग त्यौहार मुख्य रूप से भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? कौन से राज्य में तो लोसांग त्यौहार मनाया जाता है जो कि भूटिया और लेप्चा जनजातियों में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिक्किम, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? कौन से तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं? यहाँ मनाते हैं 11 जुलाई को, ऑप्शन भी हो जाएगा 11 जुलाई को, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को वीर शहीदों की याद में मनाया जाता है? जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जुलाई को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है जो कि वीर शहीदों की याद में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को बचाने के संकल्प के लिए दुनिया भर में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 22 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय एकता दिवस है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 31 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है यह बलिया, जो कि सबसे पूर्वी जिला है, ऑप्शन हो जाएगा बलिया जिला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक मंडल कितने हैं? तो 18 कुल प्रशासनिक मंडल है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 18 प्रशासनिक मंडल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है जिसकी छाया बहुत घनी होती है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है ये हो जाएगा आपका अशोक का वृक्ष, जो कि राजकीय वृक्ष है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला जो कि मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा ललितपुर, जो कि मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा ललितपुर जिला। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए कौन सा शहर पूरी दुनिया में मशहूर है? ऐसा कांच की चूड़ियों के लिए तो कौन सा शहर है जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? तो हो जाएगा फिरोजाबाद, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा फिरोजाबाद, जो कि कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था जिसे 1956 में शुरू किया गया था? दोस्तों पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा जिसे 1956 में शुरू किया गया था? तो यह किया गया था अप्सरा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अप्सरा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा? सबसे छोटा देश हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वेटिकन सिटी, जो कि सबसे छोटा देश है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान पुस्तक है, इसकी पुस्तक है जो महान राष्ट्रपति की आत्मकथा है, किस महान राष्ट्रपति की दोस्तों आत्मकथा है? तो हो जाएगा डॉक्टर APJ कलाम की यानी अब्दुल कलाम की आत्मकथा है दोस्तों अग्नि की उड़ान पुस्तक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर प्राचीन काल के किस महान संस्कृत कवि या फिर लेखक को कहा जाता है? तो किस प्राचीन काल के कवि या फिर लेखक को कहते हैं? तो ये कहते हैं कालिदास को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कालिदास, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या के दोनों के हिसाब से दोस्तों कौन सा? क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप? तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की स्थापना परिषद में कुल कितने सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है? दोस्तों वीटो प्राप्त है दोस्तों 5 सदस्य को, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 5 सदस्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है? पहली भारतीय जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी जिसे आयरन लेडी भी कहा जाता है, यह कहते हैं इंदिरा गांधी को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इंदिरा गांधी, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैपिटल
का क्या नाम है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है दोस्तों, इसका राजधानी कहाँ पर है, तो हो जाएगा कैनबरा में है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा कैनबरा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज या फिर न्यायाधीश कौन बनी थी। जो पहली जज बनी थी यह बनी थी एम फातिमा बीबी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा एम फातिमा बीबी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार हर साल किस देश की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। हर साल जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कौन से देश की राजधानी में दिया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।